हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो में। जैसा कि आज है डे 13, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मीट ईटिंग इज नोन एज। कोई भी एक ऐसा इंसान या जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मीट खाता, जो मांस खाता, उसे क्या कहेंगे? उसे हर्बीवोरस कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे या वेजिटेरियन कहेंगे। तो कोई भी जानवर या इंसान जो मीट खाता है, उसे कार्निवोरस कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। कार्निवोरस मतलब था मांसाहारी। कोई भी ऐसा जंतु जो मांस खाए उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। वहीं और सारे ऑप्शंस की बात करें, जैसे हर्बीवोरस, ऑप्शन ए में दिया गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या था? कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाता, कोई भी एक ऐसा जानवर जो प्लांट खाता है। तो क्या आ जाएगा? एनिमल, कोई भी एक ऐसा जंतु, एनिमल विच ईट्स ओनली ग्रास, जो सिर्फ ग्रास खाता है, जो सिर्फ घास खा के जिंदा रहता है, उसे क्या कहेंगे? हर्बीवोरस कहेंगे। इस एग्जाम्पल की बात करें हर्बीवोरस का, आपका डियर हो जाएगा, जैसे हिरण हो गया, और सारे एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं। काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब हर्बीवोरस की कैटेगरी में आएंगे। ये ऐसे जानवर हैं जो कि सिर्फ ग्रास को खाते, सिर्फ घास को खाते, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हर्बीवोरस कहेंगे। वही ओमनीवोरस क्या था? कोई भी एक ऐसा जंतु जो दोनों खाता है, जो हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस का मतलब है जो ग्रास भी खाता है और मीट भी खाता, फ्लेश भी खाता। क्या आ जाएगा? दोज एनिमल, कोई एक ऐसे एनिमल, दोज एनिमल्स विच ईट बोथ, विच ईट विट ग्रास, जो घास भी खाते हैं, एंड फ्लेश, मांस भी खाते हैं, उसे क्या कहेंगे? ओमनीवोरस कहेंगे। एग्जाम्पल में ह्यूमन, मनुष्य, ह्यूमन क्या एक ओमनीवोरस होता है, जो फ्लेश भी खाता है और प्लांट को भी खाता है। ये एक मेन एग्जाम्पल हो गया। जैसे भालू, भालू भी क्या है? एक तरह का ओमनीवोरस है। बात करें वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कहता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो वेज है, वेज मतलब जो सिर्फ वेज चीज खाता है, वेज मतलब जो शाकाहारी है, जो सिर्फ कोई भी ऐसा चीज जो एनिमल द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया गया उसको खाता है, उसे क्या कहेंगे? वेजिटेरियन कहेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है प्लांट ईटिंग एनिमल इज नोन एज। कोई भी एक ऐसा जानवर या जंतु जो प्लांट खाता, जो पौधे को खाता, उसे क्या कहेंगे? उसे कार्निवोरस कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे, हर्बीवोरस कहेंगे या इंसेक्टिवोरस कहेंगे। देखिए, जो कोई भी ऐसा जानवर जो प्लांट को खाता है उसे हर्बीवोरस कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इसको शाकाहारी भी कहते हैं। तो हर्बीवोरस मतलब कोई भी ऐसा प्लांट जो ग्रास खाए, जो ग्रास खाए। वहीं कार्निवोरस कहता है कोई भी एक ऐसा प्लांट, सॉरी, कोई भी एक ऐसा एनिमल या जंतु जो फ्लेश खाता हो। एनिमल्स, कोई भी एक ऐसा एनिमल्स विच ईट फ्लेश, विच ईट्स, जो खाता है क्या? फ्लेश, जो मांस होता है उसको खाता है, उसे क्या कहेंगे? कार्निवोरस कहेंगे। वहीं ओमनीवोरस कहता है कोई भी एक ऐसा जंतु या जानवर, जीव, जो दोनों खाता है, मतलब जो प्लांट भी खाता है, एनिमल भी खाता है, इसका क्या जाएगा? ग्रास एंड प्लस फ्लेश। कोई भी ऐसा जानवर जो घास भी खाता है, मांस भी खाता है, उसे ओमनीवोरस कहेंगे। इंसेक्टिवोरस क्या होगा? कोई भी एक ऐसा जानवर या जंतु जो इंसेक्ट खाता है, जो इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट मतलब छोटे कीड़े मकोड़ों खाता है, उसे क्या जाएगा? इंसेक्टिवोरस कहेंगे। विच इट्स इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाता है उसे इंसेक्टिवोरस कहेंगे। तो आई होप सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ईटिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड। कोई भी जंतु या जानवर जो दोनों खाता है, प्लांट को भी खाता है, पौधे को खाता है और मांस को भी खाता है, फ्लेश को भी खाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हर्बीवोरस कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे या वेजिटेरियन कहेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा जानवर जो दोनों खाता है, जो फ्लेश भी खाता है मतलब मांस भी खाता है और पौधे मतलब प्लांट को भी खाता है, उसे ओमनीवोरस कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। हर्बीवोरस मतलब जो ग्रास को खाता है, कार्निवोरस मतलब जो फ्लेश, सिर्फ फ्लेश खाएगा, उसके अलावा कुछ भी, मांस ही खाएगा, मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाएगा। वेजिटेरियन मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जो सिर्फ प्लांट को खाता हो, जो सिर्फ प्लांट को खाता है। ये देखिए स्पेशली एनिमल के लिए बनाया गया। वेजिटेरियन सिर्फ एनिमल की कैटेगरी के लिए, सॉरी, इंसान की कैटेगरी के लिए बनाया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ चिल्ड्रन डॉक्टर इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक ऐसा डॉक्टर, कोई भी एक ऐसा डॉक्टर, चिकित्सक जो चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों के लिए किया गया, मतलब कोई भी एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है बच्चों के, मतलब कोई भी बच्चों के अंदर बीमारी या कुछ भी हुआ तो उसके लिए जो स्पेशल डॉक्टर, उसको क्या कहते हैं? उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, पेडिट्रिशियन कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। तो कोई भी ऐसा डॉक्टर जो चिल्ड्रन के लिए ही, मतलब बच्चों का डॉक्टर हो, उसे पेडिट्रिशियन कहते हैं, पेडिट्रिशियन कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। पेडिट्रिशियन मतलब कोई भी एक ऐसा डॉक्टर जो चिल्ड्रन के लिए हो। कार्डियोलॉजी, देखिए, दो शब्द से बना है। कार्डियोलॉजी से समझा है किसी भी शब्द के आगे कार्डियो लगाए, किसी भी शब्द के कार्डियो, तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब कहीं पे भी कार्डियो आ जाए तो वो हार्ट से रिलेटेड है, जो आपका हृदय है उससे रिलेटेड है। और लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ, मतलब कोई भी एक ऐसा डॉक्टर या इंसान जो हार्ट के बारे में बहुत अधिक जानता हो, मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट हो, तो इसका क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ
हार्ट, जो आपका हार्ट है, हृदय है, उसका स्पेशलिस्ट हो उसे क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होगा? कोई भी एक ऐसा इंसान, देखिए यहाँ पे न्यूरो ज्यादातर ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। न्यूरॉन जो है हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ब्रेन में, तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इंसान जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन, उसे क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। डेंटिस्ट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डॉक्टर या इंसान जो डेंटल मतलब जो आपके दांतों के प्रॉब्लम को देखता हो, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ। कोई भी एक ऐसा इंसान जो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, उसको ठीक करे, उसे क्या कहेंगे? डेंटिस्ट कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ ओल्डर इंडिविजुअल इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन मतलब चिकित्सा से संबंध बताइए जो कि ओल्डर जो बूढ़े व्यक्तियों के संबंधित होता है, मतलब कुल मिलाकर वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित चिकित्सा शाखा को क्या कहते हैं? जो डॉक्टर होते हैं, जो अभी तक तो हमने पढ़ा चिल्ड्रन के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पूछा ओल्डर मतलब बूढ़े व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए डॉक्टर को क्या कहते हैं? उसे पेडियाट्रिक्स कहते हैं, गेनेटिक्स कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो ओल्डर मतलब बूढ़े लोग के लिए जो हमारे चिकित्सक होते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, उनको गेरिएटिक्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। वही बात है, पेडियाट्रिक्स मतलब होता है चाइल्ड रिलेटेड, कोई भी एक ऐसा डॉक्टर जो जो चिल्ड्रन का स्पेशलिस्ट हो, मतलब कोई बच्चों में रोग या दिक्कत आए उसका स्पेशलिस्ट हो, उसे क्या कहेंगे? पेडियाट्रिक्स कहेंगे। ओंकोलॉजी, देखिए एक बढ़िया शब्द है ओंकोलॉजी, होता क्या है? कोई भी एक ऐसा डॉक्टर जो कैंसर रिलेटेड, जो कैंसर होता है ना, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, मतलब किसी को कैंसर है उसको ट्रीटमेंट दे, उसे ट्रीटमेंट दे, मतलब कोई भी डॉक्टर जो कैंसर ट्रीटमेंट दे, स्पेशलिस्ट हो कैंसर में, उसे ओंकोलॉजी कहेंगे। न्यूरोलॉजी क्या होता है? वैसे तो कैंसर का कोई इलाज है नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा रोकने का टेक्निक है जिसको बहुत सारे रेडिएशन से ठीक किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन बात है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी होता क्या है? कोई भी एक ऐसा डॉक्टर जो ब्रेन से रिलेटेड दिक्कतों को सॉर्ट आउट करे, कोई भी एक ऐसा डॉक्टर जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई, मतलब ब्रेन में जैसे हेमरेज होता है, सारी चीज होता है, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका क्या है? देखिए यहाँ पे लॉजी लगा, तो लॉजी के लिए हमेशा स्टडी यूज करते हैं। कहीं पे देखिए यहाँ पे भी लॉजी लगा, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, स्टडी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। वैसे यहाँ लॉजी लगा तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन कहाँ था? ब्रेन, तो इसका क्या जगह? स्टडी ऑफ ब्रेन। कुल मिला जुला के न्यूरो मतलब होता है ब्रेन, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्रेन यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे ऑन्को मतलब होता है कैंसर, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी मतलब जो मानव समाज है और उसकी संस्कृति को के अध्ययन को क्या कहते हैं? ह्यूमन सोसाइटी और उसके अध्ययन, संस्कृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या उसे सोशियोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं या साइकोलॉजी कहते हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ह्यूमन के सोसाइटी और कल्चर को पढ़ने के लिए जो पढ़े उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और जो इसका स्पेशलिस्ट हो, मतलब जो इसको पढ़ लिया उसका ज्ञानी, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। बात करें सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी होता क्या है? कोई भी ऐसा स्टडी, मतलब स्टडी, लॉजी जहाँ पे भी आ जाए मतलब स्टडी ऑफ इसका, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज है, इनका स्टडी क्या कहलाएगा? सोशियोलॉजी कहलाएगा। यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन सोसाइटी के साथ कल्चर भी रहना चाहिए, लेकिन जो सोशियोलॉजी यहाँ पे बस ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव के समाज है, उनकी सोसाइटीज है, उनके बारे में स्टडी सोशियोलॉजी कहलाएगा। बात करें आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? देखिए यहाँ पे लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ आर्कियो मतलब होता है ओल्ड थिंग, पुराने चीज, तो स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग, जो पुराने वस्तु हैं, चीजें हैं, सोसाइटीज हैं, उनका जब स्टडी किया जाएगा, एंशियंट थिंग्स एंड सोसाइटीज, पुरानी थिंग, सामान, सोसाइटीज, कल्चर को स्टडी किया जाएगा, वहाँ पे आर्कियोलॉजी आएगा। बाकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में देखिए लॉजी लगा, तो लॉजी के लिए रूट वर्ड होता है स्टडी, स्टडी होता है। साइको मतलब होता है, साइको का मतलब होता है ह्यूमन माइंड, मतलब जो आपका ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, उसके बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। मानव मानव के ब्रेन के बारे में पढ़ना, मतलब मानव कैसे बिहेव करता है, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, किस कंडीशन में, उस सारी चीजों को पढ़ना साइकोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा हृदय और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय, हार्ट और उसके फंक्शन के स्टडी को क्या कहते हैं? क्या उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी या यूरोलॉजी कहते हैं? देखिए जब भी हार्ट आएगा तो हार्ट से रिलेटेड होता है कार्डियो, कहीं पे आपको कार्डियो दिख जाए तो वहाँ का मतलब है हार्ट से रिलेटेड। इसका जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट कहलाएगा। यहाँ पे लॉजी लगा मतलब स्टडी, तो इसका क्या जाएगा? स्टडी ऑफ
हर्ट। आप सिंपल ये इसको याद कर सकते हैं रूट वर्ड से। रूट वर्ड क्या होता है, कोई भी शब्द के पीछे अगर लॉजी लगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टडी। जैसे यहाँ लॉजी लगा, लॉजी मतलब स्टडी हो जाएगा। अब किस चीज की स्टडी, वो सामने से पता चलेगा। न्यूरो, न्यूरो मतलब होता है ब्रेन, तो इसलिए क्या आ जाएगा स्टडी ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हुआ, ह्यूमन ब्रेन हुआ, उसकी स्टडी क्या है न्यूरोलॉजी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, सिंपल सा है। पैथोलॉजी मतलब लॉजी मतलब कहीं पे आ जाए तो स्टडी होता है। और पैथोलॉजी मतलब होता है जो भी ह्यूमन के अंदर डिजीज है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डिजीज, उसे क्या कहेंगे पैथोलॉजी कहेंगे। मतलब मानव के अंदर जो भी रोग है उसकी उसके बारे में पता करना, उसका अध्ययन करना, उसे पैथोलॉजी कहेंगे। यूरोलॉजी, देखिए यूरोलॉजी दो शब्द है, यूरो और लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो क्या जाएगा स्टडी ऑफ, अध्ययन किसका है यूरो। यूरो का मतलब होता है यहाँ पे जो भी यूरेनरी ट्रैक्ट होता है, मतलब जो भी एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ना क्या हो जाएगा यूरोलॉजी कहलाएगा। तो इसका क्या जाएगा स्टडी ऑफ यूरेनरी ट्रैक्ट। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो आपके तंत्रिका तंत्र है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। क्या वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी या एंटोनॉमी कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी आपका नर्वस सिस्टम आएगा तो उसके लिए न्यूरो यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं न्यूरो यूज करते हैं। तो जब भी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम होगा तो वहाँ पे न्यूरोलॉजी रहने वाला है। न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम या ब्रेन, और लॉजी मतलब स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। बात है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता क्या है, लॉजी मतलब स्टडी और कार्डियो मतलब हार्ट, तो स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट क्या जाएगा कार्डियोलॉजी रहने वाला है। वहीं बात करें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नया वर्ड है, लॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी। तो फिजियोलॉजी क्या आता है, स्टडी या फंक्शन, किसी भी चीज की स्टडी या फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, या ह्यूमन या बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनके बारे में, ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जंतु हैं उनके बारे में स्टडी या उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी क्या होता है, ये भी बढ़िया वर्ड है। एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहेंगे एनाटॉमी कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो रोग है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या वायरोलॉजी कहते हैं। देखिए जब भी डिजीज आएगा, डिजीज के लिए यूज करते हैं पैथ। कहीं पे वर्ड आ गया पैथ मतलब स्टडी ऑफ डिजीज रहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। बात करें बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है, जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, इसका क्या जाएगा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव है जो हमारे अर्थ से बिलोंग कर रहा है, अर्थ से है, उसकी स्टडी करना, उसे बायोलॉजी कहेंगे। इकोलॉजी देखिए बढ़िया वर्ड है। इकोलॉजी मतलब होता क्या है, इसका होता है स्टडी किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, और उसके इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब वो कैसे बिहेवियर फ्लो करता है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, इस चीज की स्टडी क्या कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। तो इसका क्या जाएगा स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और एंड डियर इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके रिलेशन के बारे में स्टडी करना, उसे इकोलॉजी कहेंगे। आपका ऑप्शन डी में दिया वायरोलॉजी। वायरोलॉजी होता क्या है, स्टडी ऑफ वायरस, मतलब जो भी वायरस होते हैं, वायरस हुए, वायरल डिजीज हुए, उनके बारे में पढ़ना, स्टडी करना से वायरोलॉजी कहेंगे। तो इसका हो जाए स्टडी ऑफ वायरस, जो कुछ भी वायरस है उनके बारे में स्टडी करना, एंड वायरल डिजीज, जो वायरल डिजीज होते हैं ना, जो सीजन आते ही, मतलब जैसे बारिश के सीजन में ज्यादातर इसके चांसेस होते हैं वायरल डिजीज के, तो इस चीज को क्या कहेंगे वायरोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड। जो पक्षी है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है, एंथोमोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, इस्टियोलॉजी कहलाता है या हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो देखिए जो भी स्टडी ऑफ बर्ड है, पक्षियों का अध्ययन, आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी राइट आंसर होगा। मतलब इसका क्या है स्टडी ऑफ बर्ड, लॉजी से हो गया स्टडी और ऑफ बर्ड। वही बात है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, पहले तो रूट वर्ड से लॉजी समझ जाएंगे स्टडी। तो स्टडी ऑफ एंटो मतलब होता है इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट, उसके लिए यूज करते हैं सफिक्स जो यूज करते हैं, सॉरी प्रीफिक्स एंटो यूज करते हैं। अगला स्टिटोलॉजी। स्टिटोलॉजी कहता है स्टडी ऑफ फिश, जो कि मछलियां हैं उनके बारे में स्टडी करना स्टिटोलॉजी कहलाता है। अगला हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल, स्टडी ऑफ
जो भी रेप्टाइल हैं, जो भी सर्प हैं, मतलब जो भी ऐसे पॉइजनस सांप ओप हैं और सारी चीजें हैं जो पॉइजनस हैं, विषैले हैं, उन चीज की स्टडी क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।